चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम माया पवार जी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, या आपको थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो, तो आप इनके आंसर जरूर से रिलेट कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो बताइए माया मैडम, आपने आपकी एजुकेशन जर्नी कैसे स्टार्ट? एजुकेशन जर्नी कैसे स्टार्ट की उससे मैंने तो सबसे सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने साइंस लिया था क्योंकि क्या बोला तूने। कि मुझे लग रहा था कि 10th के बाद साइंस लिया जाता हाँ है मैडम। सॉरी कोई बात नहीं, होता है। नहीं यार ये कट नहीं नहीं, करो नो नो प्लीज। मैम, नो, इट्स अ पार्ट। चलिए मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों के अनुभव में आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? किस चीज से रिगार्डिंग? देखो सबक बहुत सारी चीजों से रिगार्डिंग हो सकता है। जैसे आप अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन फील्ड तो एजुकेशन फील्ड से हाँ, हम रिगार्डिंग ये या फिर एजुकेशन फील्ड पे ही चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे मैम। पर्सनल तो लाइफ तो आपने फिर मना आप कर रखा है। ओ भाई, मारो मुझे मारो। डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो। मैडम सवाल ऐसे ही आते हैं, आप सवाल ऐसे ही पर्सनल लाइफ होते। ये के सवाल मैंने अपने घर से नहीं। आप तो पिछले 10 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में आपने सबसे बड़ा क्या सबक सीखा? सबक तो मैंने कुछ नहीं सीखा है क्योंकि सच कहूँ तो ये मुझे करना था और इसी वजह से मैं नहीं शिक्षण नहीं नहीं जगत मैम, में आई हूँ। मैं हाँ। आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रही। मैं आपको पूछ रहा हूँ लाइफ में बहुत से चैलेंजेस हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताऊं कि आज के डेट में पिछले साल की पता नहीं चल रहा है मेरा पॉडकास्ट आपके आंसर्स में करता जा रहा इज रॉन्ग। तो ये। ये तो टीचर की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल है। अगर हम देखें टीचर मल्टीपल वर्क एक साथ में हैंडल करते हैं। अगर हम देखें तो कभी रजिस्टर का काम होता है, कभी नोटबुक चेकिंग का काम होता है, कभी पेपर वर्क का अलग काम होता है। साथ ही साथ आपको बच्चों की साइकोलॉजी भी जाननी है। डिफरेंट काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास। So some are slow learners, some are fast, some are average. मैं So you have to work according to them. So हम्म। there are lot of challenges in the teacher's life. अगर आप आपने कहा मैनेजमेंट का, मुझे इतना कुछ पता नहीं है। मैंने टीचर के रिलेटेड वर्क किया है बट मैं चाहती हूँ कि मैनेजमेंट इस सारी बातों पर ध्यान दे अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। और गवर्नमेंट स्कूल्स में अननेसेसरी वर्क, जैसे कि इलेक्शन आ गया अभी, सिटीजन्स को काउंट करने का चल रहा है, ओके। तो ये जो सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज जो गवर्नमेंट के काम्स होते हैं वो सब गवर्नमेंट टीचर्स करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी पढ़ाई डिस्ट्रॉय होती है, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो इस वजह से तो ये गवर्नमेंट जो कर रही है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के साथ, वो भी एक तरह से गलत है। मेरा सवाल पूरा कर देता हूं मैं। तो ये एक चैलेंज है कि गवर्नमेंट। और दूसरा इसी से जोड़ता हुआ दूसरा सवाल है कि जिसमें क्या होता है कि इंसान शायद इन्हीं रीजंस की वजह से, या फिर हम बोले तो वहां के जो टीचर्स है, थोड़ा बात लगने मतलब थोड़ा हर्ट कर सकता है किसी की भावनाओं को, लेकिन बात सही है कि वहां की जो टीचर्स है एक टाइम को आदमी को जब पता चल जाता है कि मुझे यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, तो उसके काम में ह्यूमन नेचर है, थोड़ा तो चेंजेस आ जाता है, उसे डर नहीं रहता। बराबर। तो उस स्टेजेस पे टीचर्स का वर्क भी थोड़ा सा, जो एक कम हो प्राइवेट जाता टीचर है। होता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम हो जाता है। हम्म तो इस चैलेंजेस की वजह से हम लोग बच्चों को गवर्नमेंट में डालने की बजाय प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, जबकि हालांकि फीस वहाँ पे ज्यादा है। हाँ, हम्म लेकिन जब जॉब करने की बात आती है तब इंसान को जॉब करनी है गवर्नमेंट में। हम्म आप इस बारे में क्या सोचते हो? मैं खुद ये सोचती हूँ जब हमें जॉब करना होता है तो हम सोचते हैं हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पर हमें हमारे बच्चों को स्कूल में भेजना होता है तब हम सोचते हैं कि नहीं गवर्नमेंट में अच्छा नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है पहले जो टीचर्स थे ना तब ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं थी, लाइक टाट टेट हम्म। सी टेट या फिर केवीएस के आप एग्जाम ले लो। जो भी टीचिंग एग्जाम्स है वो सारे एग्जाम्स नहीं थे। अभी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद वो एग्जाम फेस करते हैं। एग्जाम फेस करते समय उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं। एंड नाउ डेज टीचर्स आर वेरी क्रिएटिव। जो भी टीचर्स है सारे स्ट्रगल करके, वो खुद पढ़ाई करके मेहनत करके फिर उन्होंने हासिल किए जॉब। पहले के जो टीचर्स होते थे वो मटर लेके आते थे स्कूल में, मटर के आपके साफ साथ हुआ करते है? आपके यहाँ हुआ है? देखा है, हमने आपके देखा आप है। जब पढ़ते थे तब होते थे? तब होता था। तो नोट कीजिएगा। नोट कौन कीजिएगा से मैडम? क्या, आप नाम हमारे बता जो सकते हैं, आप टीचर्स नाम थे, बता मैं सच सकते हैं। बताऊं, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। हमारे जो टीचर्स थे आज तक उन्होंने हमें कभी पढ़ाया नहीं है था।
और तब प्राइवेट स्कूल इतना पता भी नहीं था किसी को। और फिर हमें भी गवर्नमेंट स्कूल में डाला गया। वहाँ पे सच बताऊं, 1st to 7th स्टैंडर्ड तक गवर्नमेंट स्कूल होता था और हमने सिर्फ मजे किए स्कूल में। आज देखा नहीं कि कोई हमें पढ़ाने आया है। हाँ, एक दो बार कोई टीचर आ गया तो वो हमारे लिए एक गॉड की तरह हो जाते थे कि हाँ ये पढ़ा रहे हैं, एक रोल मॉडल की तरह हो जाते थे। तो अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है मेरे ख्याल से। अभी के जो टीचर्स जाते हैं ना, वो बहुत मेहनत करके जाते हैं, उनको ऐसी ही जॉब नहीं मिल जाती है और वो बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव ही इस तरीके का होता है कि जिनको काम करना इतना पसंद नहीं है, तो वो अलग बात है, या फिर उनको ऐसे ही पैसे लेने हैं। पर बहुत सारे अच्छे यंग जनरेशन है कि जो बच्चों की तरफ अच्छे से ध्यान देते हैं और वो खुद अपनी मर्जी से, अपने पैशन से, मतलब उनको अच्छा लगता है इसलिए उन्होंने टीचिंग फील्ड ज्वाइन की है। तो मेरे ख्याल से कि अभी की जो जनरेशन है वो एटलीस्ट इस तरीके से बिहेव नहीं करती है। अब हम जाते, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले ले, हम किसी सभा में जाते हैं, बैठक में जाते हैं, वहां पे 100 की संख्या में लोग होते हैं जो सुनते हैं सत्संग, प्रवचन वगैरह। उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो उसका पालन करते हैं या फिर ज्ञान लेने आते हैं। कुछ तो अंधश्रद्धा से ऐसे आते हैं। वैसे ही स्कूल में भी कुछ ही टीचर्स होते हैं जिनको वाकई, क्योंकि उनकी मर्जी से वो आए हैं और उनको पसंद है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसी टीचर को एक टीचर बनने का राइट्स है, अदरवाइज यू शुड नॉट ज्वाइन द टीचिंग प्रोफेशन। तो यहाँ से हम लोग एक चीज, जो मैडम ने इतना पूरा हमें कहा, वहां से हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि हार्डवर्क से जो चीजें मिली होती है उसकी वैल्यू होती है, और जो चीजें ऐसे ही हमें मिल जाती है बिना हार्डवर्क के तो उसकी वैल्यूज हमें जी कम जी, होती जरूर। है। बराबर। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, और यही सत्य भी है कि जब आदमी मेहनत करता है और उससे कुछ चीजें अचीव करता है, और वो अचीव करने के बाद उसे जो मिलता है उसे वो वैल्यू करता है, और उसके बाद उसमें वो काम करता है। टीचिंग जॉब को कंसिडर भी नहीं किया जाता है। तो उस टाइम में वो जो चैलेंजेस होते हैं समाज में, एज ए टीचर खुद को रिप्रेजेंट करना, लोगों से वैल्यू उस तरह से मिलती नहीं है जितना आज के डेट में इंजीनियरिंग का ट्रेंड चल रहा है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हो? देखो, जैसे कि हम बहुत बार कहते हैं, एक आपने रील देखी होगी बहुत ही वायरल होती है, जैसे कि इंसान गधे पे चलता है, नीचे चलता है, कैसे भी चलता है, जो चार लोग होते हैं वो बोलने वाले होते हैं, नाम रखने वाले होते हैं। इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टीचिंग फील्ड अच्छी नहीं है वगैरह, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। क्योंकि एआई का जमाना है और भी बहुत सारी जॉब है और बहुत सारी जॉब में पैसा है। ऑल दोज थिंग्स आर डिपेंड ऑन देयर इंटरेस्ट। तो अगर पर किसी इंसान को इंटरेस्ट है, तो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें फरहान है, भले गाड़ी छोटी है, घर छोटा है, तो मुझे चलेगा, पर मैं खुश हूं ना। तो उसी तरीके से इंसान के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर उसको अच्छी लग रही टीचर की जॉब, तो उसके लिए वो जॉब अच्छी है, फिर भले ना चार लोग कुछ भी कहे जॉब अच्छी है नहीं अच्छी है। तो मेरे लिए तो टीचिंग एक तरीके का मेरा पैशन है और मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ रहना, बच्चों के बारे में जानना। और फिर मैं अपनी जॉब से, चाहे कितने भी लोग अपोज करें कि हाँ जिसको कुछ नहीं मिलता वो टीचिंग में चला जाता है, अभी इस तरीके से लोग बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आपका पैशन है तो भी आप जाते हो, या फिर फोर्सफुली जाते हो, उसके नेचर में, उसके काम में ही दिख जाता है कि ये इंसान फोर्सफुली, इसको धक्का मार के टीचिंग में लाया गया है, कोई भी काम में लाया गया है। तो वो तो लोगों के सोच पे डिपेंड करता है। मैं पढ़ाने के लिए इंडिया जाती हूँ। में फंडामेंटल राइट्स में आता है आर्टिकल 23 एंड 24, कि चाइल्ड लेबरिंग नहीं जिसमें करनी। चाइल्ड लेबरिंग अपराध है। तो इंडियन गवर्नमेंट इसको किस तरह से लेके चल रही है? आप हम इतने चाइल्ड फ्रीक्वेंटली लेबरिंग बोल देते हैं कि बच्चे इस चाइल्ड तरह से काम कर लेबरिंग रहे हैं। अपराध है, हाँ। फिर भी बहुत सारी जगहों पर ये लेबरिंग तो होती है। ये जो मिस्टेक है यहाँ पर किसकी है? मतलब एक लोगों की गलती है कि लोग इसको करवा रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट फिनोमिनाज नहीं लिए जा रहे, खाली ऑन पेपर ये सब चीज़ों को रख दिया गया है? तो ये क्या है मतलब? इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पेरेंट्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चों को सब कुछ मिल रहा है, फिर भी हम देखते हैं रोड साइड पे कितने सारे बच्चे होते हैं, कभी कभी हाँ। स्कूल जाते हैं, कभी नहीं जाते। इस चीज के लिए हर कोई रिस्पॉन्सिबल है। अगर चाइल्ड लेबरिंग कहीं पर भी चल रही है, तो एक तो पेरेंट्स जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस है फिर भी लालच में, या फिर मतलब उनको पैसों की जरूरत है तो वो बच्चों से काम करवा रहे हैं। और जहाँ पर गवर्नमेंट की, मुझे ऐसा लगता है और भी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं ऑब्वियसली,
पर और भी स्ट्रिक्ट उनको होना चाहिए। और जहाँ पे लोगों को फ़ायदा दिखता है, हम कम पैसों में इनसे काम करवा सकते हैं, तो वो लोग एक रिपेयरिंग का वगैरह काम करते हैं। हुँ। अब हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर कि चाइल्ड लेबरिंग मतलब रुके, पर इसी वीडियो के माध्यम से हम और भी लोगों को अवेयरनेस मतलब हम करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। अगर आप किसी जगह के ओनर हो और आपको कम से कम पैसों में एक बच्चे से आप काम करवा रहे हो और आपके पैसे बच रहे हैं, आप सेल्फिश तरीके से सोच रहे हो, तो एज़ अ गुड सिटीज़न और एक हुँ। अच्छा इंसान होने के नाते आपको एटलीस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो एजुकेशन में जो फॉर रिफॉर्म्स आए तो उसमें मैंने एक देखा है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन कल्चर को बहुत बढ़ावा दिया है। इसी में आरटीई भी आ जाता है, राइट टू एजुकेशन वाला, कि जिससे थोड़े लोगों को हम लोग ऐसा बता दें कि आपको गवर्नमेंट में फ्रीली पढ़ाया जाएगा, तो बाकी सब उसके लिए अप्लाई करते, फिर लास्ट में नहीं होता तो प्राइवेट स्कूल वाले उन्हें रेगुलर फीस पे रख लेते हैं। तो ये जो प्राइवेटिज्म बढ़ा है उसका एजुकेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि फीस लाखों में है। अच्छी से अच्छी स्कूल, जितनी छोटी स्कूल उसमें भी प्राइवेट में अच्छे खासे पैसे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल भी धीरे धीरे खाली होती जा रही है। तो इसको आप किस तरह से देखते हो, जो प्राइवेट मार्केट बना है? प्राइवेट मार्केट बनाने में सबसे बड़ा हाथ है हमारी सोच का, क्योंकि हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट हम्म, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। पर हम्म, अगर पेरेंट्स अभी इतने अवेयर है, तो क्यों पेरेंट्स बार बार क्वेश्चन करने नहीं जाते कि क्यों पढ़ाई नहीं हो रही? अगर पेरेंट्स अगर क्वेश्चन करेंगे गवर्नमेंट स्कूल में, तो क्यों पढ़ाई नहीं होगी? ज़रूर पढ़ाई होगी, एक्शन लेना ही पड़ेगा। जब जब पेरेंट्स इतना झुंड बना के जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में आते हैं, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, तो उस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाते, तो क्यों हम ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट में जाके क्यों नहीं करते हैं? अगर हम गवर्नमेंट में करना स्टार्ट कर देंगे और सारे बच्चे, जब हमारी सोच पलट जाएगी ना, हमको सभी को गवर्नमेंट में डालना है और वहाँ की सिस्टम सुधारनी मेरे ख्याल से, तो आज हमारे देश में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं रहेगी। पर हम ये ही गवर्नमेंट को बढ़ावा देते हैं कि मतलब हम ही गवर्नमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं उनका खर्चा कम करने के लिए। क्यों नहीं हम नहीं प्राइ मैम, ये आपकी बात बराबर है, लेकिन हमें इंडिया में कल्चर एक ऐसा है कि सॉरी, जिसमें हम ही प्राइवेट को बढ़ावा देते हैं कि हम ओके प्राइवेटाइजेशन बढ़े। तो क्यों हम गवर्नमेंट में नहीं ओके, डालते ओके, बच्चों ओके। को? नहीं, आपकी बात बराबर है, लेकिन इसमें क्या है मैम कि हमें जो दिखाया जाता है वो हम देखते हैं। जैसे आपने पहले मेंशन किया था कि आप जब पहले स्कूल में थी तब आपको अवेयरनेस नहीं थी कि प्राइवेट स्कूल जैसा भी कुछ होता है। क्यों? क्योंकि तब आपको दिखाया ही जाता था गवर्नमेंट स्कूल है। आपके पेरेंट्स, आपके इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट, आपको इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी आपको वही चीज़ दिखाई थी कि गवर्नमेंट स्कूल ही एग्ज़िस्ट करती है, प्राइवेट स्कूल एग्ज़िस्ट करती नहीं है। ओके? तो ये जो आपको दिखाया जा रहा था, आज की डेट में दिखावे की ज़िंदगी बहुत चल रही है। आज फर्स्ट डे होता है, एक छोटा बच्चा कहीं स्कूल जा रहा है फर्स्ट डे, तो उसका वीडियोस अपलोड किया जाता है, सब एक दूसरे को देख के बनाते हैं, सबको एक दूसरे को दिखाना है। तो ये जो दिखावे की जिंदगी है, इसको दिखा भी तो गवर्नमेंट रही है ये, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो गवर्नमेंट हो रही है। लोगों को जो दिखाया जाएगा लोग वही करेंगे। तो यही जो चीज़ है, लोगों को दिखाया उस तरह से जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का कल्चर कुछ सालों में बढ़ा है, कोविड के बाद ज़्यादा बढ़ा है, उसके पहले इतना नहीं था। अब छोटा-सा जहाँ थोड़ी-सी पीपल डेंसिटी ज़्यादा है, ऐसे एरियाज़ में आपको बहुत सी स्कूलें दिखाई देंगी। जैसे कि हम लोग सूरत सिटी के डिंडोली एरिया में रहते हैं, एक टाइम पर यहाँ कुछ नहीं था। जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी है, यहाँ पर बड़ी से बड़ी स्कूल्स यहाँ पर अपना पूरा मैनेजमेंट लेकर यहाँ आ गए और अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश करी और उसके नाम पे लाखों रुपए लिए भी जा रहे हैं। उनके टाइम, हमारे टाइम पे क्या स्ट्रेंथ थी, उनके टाइम में क्या स्ट्रेंथ थी, आपके टाइम में क्या स्ट्रेंथ हुआ करती थी? 10th में कितने बच्चे थे इस क्लास में? 70। ओह माय गॉड, 70 स्टूडेंट की 70 स्ट्रेंथ थी, स्टूडेंट्स! हमारे टाइम पे 70 की स्ट्रेंथ थी, बराबर? एक क्लास में या टोटल? एक क्लास ओह माय एक गॉड! क्लास में 70 स्ट्रेंथ है। आज क्या स्ट्रेंथ हो गई? आज बच्चे अच्छा, कम हो गए। इसीलिए पेरेंट्स आज भी गवर्नमेंट उतनी में ही है। भेजते नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को ये सुधारना चाहिए। आप हम्म। एक क्लास में जब आप ऑन पेपर रखते हो कि एक टीचर आप 40 बच्चों के लिए सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी टीजीटी में, यहाँ पर भी गवर्नमेंट की गलती हाँ, निकल रही है। सही है ना? सही है, सही जब है। आप ऑन मुद्दा पेपर तो सही रखते है हो मैडम, कि अच्छी 40 हाँ, बच्चों के लिए एक एक टीचर, तो टीचर। आप गवर्नमेंट में बच्चों की एक क्लास में संख्या आप 60-60 कैसे रख सकते जवाहर हो? विद्यालय में 70 की 70-70 कैसे स्ट्रेंथ है, रख तो सकते हो? गवर्नमेंट इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रही है, ये बात तो है ना। मतलब सिर्फ सच में जैसे आपने कहा दिखावे की जिंदगी, तो गवर्नमेंट भी सिर्फ दिखावा ही कर रही है। दिखावा ही कर रही है।
और ओके, क्या कर रहे दूसरा ये जो प्राइवेट स्कूल चल रही है वो जितनी स्केल पर फीस ले रही है और आज का पेरेंट्स वो भरने को भी रेडी सर है। सच बताऊं, मैंने बहुत अच्छी प्राइवेट स्कूल में भी जॉब की है और बहुत लोअर प्राइवेट स्कूल में भी जॉब की, दोनों ही स्कूल में मैंने जॉब की है और गवर्नमेंट में भी मैंने जॉब की। अगर मैं तीनों का कुल मिला के देखूँ ना, एजुकेशन तो सेम ही है, बच्चों का माइंडसेट भी सेम ही है, ठीक है, एजुकेशन भी सेम ही है। हाँ, अगर अंबानी की स्कूल देखो, मैं वो स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे सेलिब्रिटी जाती है, उनका अलग ही है, वो तो सिर्फ 15-20 बच्चों को एक क्लास में लोग पढ़ाते हैं। आप मतलब लोकल हाँ, एरियाज हाँ, किसी तो एक ये एक पर्टिकुलर एरिया अच्छी को टारगेट करके गवर्नमेंट काम कर स्कूल, रही है गवर्नमेंट, सॉरी, एक प्राइवेट स्कूल, अच्छी प्राइवेट प्राइवेट स्कूल और स्कूल, उससे थोड़ी लोअर लोअर प्राइवेट प्राइवेट स्कूल स्कूल, मैंने देखा बराबर। है, ठीक हाँ। है। तो जो कॉमन इंसान अफोर्ड कर सकता है हम्म, या फिर और थोड़ा रिच इंसान है वो कर सकता है। तो फिर पर तीनों का अगर मैं कंपैरिजन करूँ एजुकेशन के मामले में, टीचर्स तो सेम ही एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो प्राइवेट टीचर ही, तो उनको तो काम करना ही पड़ रहा है वहां पर। तो टीचर्स बेचारे पूरी मेहनत पूरी कोशिश से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर भी फीस का बहुत ही ज्यादा एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंस हो। 40 स्टूडेंट पर एक टीचर होना अच्छा। चाहिए। आप 70 बच्चों को एक क्लास में बिठा रहे हो, 70 बच्चे एक क्लास में, इसका मतलब है कि 2 क्लास आपके बन सकते हैं आराम से। सो हम्म 2 क्लास बन सकते हैं, उतने 2 टीचर नहीं रखेंगे, पर एक ही क्लास में बच्चों को इतने सारे भर देंगे। और उससे क्या होता है, एक तो बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर भी होता है। एक क्लास में अब टीचर इतने सारे बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकता इंडिविजुअली, बच्चे आपस में रहते हैं, आपस में बहुत सारी बुरी चीजें सीखते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो हम बोलते हैं ना रैपिस्ट आ गए हैं, हम बोलते हैं मतलब बच्चे गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे जब उनके पास कोई एक प्रॉपर गाइड करने वाला इंसान ही नहीं रहेगा। और जो इंसान भी है वो इतने बच्चे को कैसे हैंडल कर पाएगा, उसके ऊपर भी एक टाइप का प्रेशर है, गवर्नमेंट के काम की अलग प्रेशर, सारे प्रेशर अलग, और बच्चे इतने सारे, तो ये सारी चीजों को रिस्पॉन्सिबल एक तरीके से गवर्नमेंट भी है। वहां पर भी एक बराबर। टीचर को 3 दिन क्लास टीचरशिप दी हुई थी, अब एक क्लास में 60 बच्चे, 60 हम्म कितने हो गए हैं, हम्म 180 180 है ना, तो बच्चे। 180 बच्चों की एक क्लास टीचर, हम्म वहां पे ना अच्छे से पढ़ाई होगी तो हम्म बच्चे, वो बोलते हैं ना खाली मन होता है वो शैतान का घर होता है, तो खाली बैठेंगे तो वो बुरी बातें ही सीखेंगे, और इंसान हमेशा बुरी बातों पे ज्यादा अट्रैक्ट होता है, इसीलिए ज्यादातर बच्चे बुरी चीजों की लत में, बुरी चीजों गलत संगत में पड़ जाते हैं और खुद की जिंदगी बर्बाद करके रखते हैं। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर भी, आप डायरेक्टली बोल लो इनडायरेक्टली बोल लो, गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है।